दोस्तों नमस्कार। अगर आपने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था और रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी और रिफंड प्रक्रिया को लेकर निवेशकों के मन में कई सवाल हैं। क्या अब दोबारा आवेदन करना है? क्या अपना स्टेटस चेक करना ज़रूरी है? अगर पैसा नहीं आया तो लोग आगे क्या करना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर भरोसा करना चाहिए? मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक-एक करके समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इस वीडियो में हम किसी भी अपुष्ट तारीख या बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी निश्चित भुगतान का दावा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको यह बताना है कि एक निवेशक के रूप में आपको अब किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अगर आपने सहारा रिफंड के लिए आवेदन किया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे हम एक-एक करके उन महत्वपूर्ण कदमों की बात करेंगे जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। सहारा से जुड़े निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता अपने जमा पैसे की वापसी को लेकर है। लंबे समय से निवेशक अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी वजह से जब भी सुप्रीम कोर्ट सहकारी समितियों या रिफंड प्रक्रिया से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो निवेशकों के बीच उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, किसी भी खबर को समझने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि वह जानकारी आपके आवेदन और आपके रिफंड पर वास्तव में क्या असर डालती है। क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन की खबर वायरल होती है। लोग उस खबर को देखकर मान लेते हैं कि आप सभी लोगों का पैसा तुरंत आ जाएगा, लेकिन किसी भी रिफंड प्रक्रिया में हर आवेदन की स्थिति अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति का आवेदन जांच में हो सकता है, किसी के आवेदन में सुधार की ज़रूरत हो सकती है, किसी की जानकारी का सत्यापन बाकी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आवेदन की स्थिति को समझना ज़रूरी है। अब पहला काम क्या करना चाहिए? अपने आवेदन स्टेटस चेक करें। अगर आपने सहारा रिफंड के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले अपने अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें। बहुत से लोग आवेदन करने के बाद सिर्फ बैंक खाते में पैसा आने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं आया है तो पहले सवाल यह नहीं होना चाहिए कि पैसा कब आएगा। पहला सवाल होना चाहिए, मेरे आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है? यह जानकारी आपको आगे का रास्ता बता सकती है। अगर आपका आवेदन प्रक्रिया में है तो आपको स्थिति के अनुसार आगे की जानकारी देखनी होगी। अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर आवेदन से जुड़ी कोई अन्य जानकारी मांगी गई है तो उसे ध्यान से समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण गलती से बचिए। किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपनी जानकारी बदलने या किसी अनजान व्यक्ति को दस्तावेज देने से पहले सावधान रहे। केवल आधिकारिक माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें। जैसे आज का भारत चैनल पर हमेशा ही बढ़िया और सच्चाई वाली खबरें आती रहती हैं। अब दूसरा काम क्या करना है आपको दोस्तों, अपने दस्तावेज और जानकारी जांचें। अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक भुगतान नहीं आया तो अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी एक बार फिर जांच लें। नाम की जानकारी सही है या नहीं, बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं, आवेदन में दी गई जानकारी और आपके दस्तावेजों में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। अगर जानकारी में अंतर है तो सत्यापन की प्रक्रिया में समय लग सकता है। यही वजह है कि निवेशकों को अपना आवेदन से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। आवेदन से संबंधित नंबर, रसीद या अन्य विवरण संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में अगर आपको आवेदन की जानकारी दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो यही विवरण आपके काम आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर पैसा अभी तक नहीं आया तो क्या करें? यह सवाल बहुत
से निवेशकों का पूछ रहे हैं। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिला तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बिना कुछ जांचे हमेशा इंतज़ार करते रहें। आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। पहली, अपने आवेदन का स्टेटस देखें। दूसरी, बैंक खाते और भुगतान से जुड़ी जानकारी जांचें। तीसरी, अगर किसी सुधार या अतिरिक्त प्रक्रिया की जानकारी दी गई है तो उसे ध्यान से देखें। अगर इन तीनों में कोई समस्या नहीं है तो आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी को कैसे समझें? अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी की। जब भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो निवेशकों के बीच उम्मीद बढ़ती है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई, किसी आदेश या किसी टिप्पणी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसी दिन सभी निवेशकों के खाते में पैसा पहुँच जाएगा। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का वास्तविक असर समझने के लिए पूरे आदेश और आधिकारिक जानकारी को देखना जरूरी होता है। सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइन देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कल सभी को पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले देखिए कि वास्तव में आदेश में क्या कहा गया है और उसका रिफंड प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। निवेशकों को अब क्या नहीं करना चाहिए। अब यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी मत दीजिए। दोस्तों, ओटीपी मत दीजिएगा। अगर कोई फ़ोन करके कहता है कि आपका रिफंड जारी हो गया है और ओटीपी बताइए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ओटीपी वो अपने में वेरीफाई कर सकता है। और दूसरा, अपना बैंक पासवर्ड किसी को मत बताइए। तीसरा, किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर रिफंड दिलाने के दावे पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पैसा अगर मिलना होगा तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तो वो आपके खाते में सीधे आ जाएगा। तो किसी पर भरोसा मत कीजिए। कई बार लोगों की परेशानी का फ़ायदा उठाकर ठगी की कोशिश की जाती है, इसलिए रिफंड के नाम पर आने वाले किसी भी फ़ोन मैसेज या लिंक को ध्यान से जांचें। अब स्टेटस के आधार पर क्या समझें? अगर आपका आवेदन प्रक्रिया में है तो आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक है। अगर कोई सुधार मांगा गया है तो उसे पूरा करना ज़रूरी हो सकता है। अगर आपके आवेदन में कोई समस्या दिखाई देती है तो उसी के अनुसार आगे की जानकारी लें, लेकिन केवल स्टेटस देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आवेदन की प्रक्रिया में समय लग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी भी आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखें। अगर आपने सहारा रिफंड के लिए आवेदन किया है तो कमेंट में बताइए कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। आप केवल सामान्य जानकारी लिखें, लेकिन ध्यान रखें कमेंट में अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या निजी जानकारी बिल्कुल ना लिखें। सिर्फ सामान्य स्टेटस बताइए। इससे दूसरे निवेशकों को भी पता चलेगा कि अलग-अलग लोगों के आवेदन की स्थिति क्या है। अब आगे निवेशकों को किस बात का इंतज़ार करना चाहिए? निवेशकों को सबसे पहले आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार करना चाहिए। अब पूरी बात एक बार फिर समझिए। अगर आपने सहारा रिफंड के लिए आवेदन किया है और पैसा नहीं आया है तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें, फिर अपने बैंक खाते से जुड़ी भुगतान की जानकारी देखें। अंतिम महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नागेंद्र कुशवाहा, भारतीय जानकी सेवा संस्थान। जय हिंद।